हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आप सबके लिए। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। ये आज का लाहौर का वेदर देखिए आप, इतना खूबसूरत ये मौसम हो रहा है और इतनी ठंडी हवा चल रही थी सुबह सुबह और मतलब अच्छा लग रहा था। और इतने ज़्यादा घने बादल थे, पूरा आसमान भरा हुआ था बादलों से और इतना मुझे खुशी हो रही थी देख के, इतनी ठंडी हवा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ह्यूमिडिटी नहीं थी, वरना तो इतनी ह्यूमिडिटी और इतनी गर्मी है कि बस मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे काफ़ी देर से एक कौवा बोल रहा था, इतना शोर कर रहा था। तो मैं बेटी से कह रही थी कि बड़े कहते हैं कि जब किसी के घर के मंडेर पे कौवा बोलता है तो वहाँ पे गेस्ट आते हैं। तो हमारे तो वाकई गेस्ट आ रहे हैं, तो हमें बहुत हंसी आ रही थी इस बात पे। और मेरी बेटी कहती है इस दिस रियल, मैंने कहा हाँ कहते हैं। तो खैर, और बाकी कल हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, मेरी बहू आ रही है। तो वो खैर गेस्ट तो नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि उसका वीज़ा नहीं लगा तो उसको गेस्ट कह सकते हैं। वो देखो कौवा बोलेगा ना, इसका मतलब है हमारे घर मेहमान आएंगे। अगर उड़ गया कहती है कि अगर कौवा बोले ना किसी के घर पे मंडेर पे या, तो मेहमान आते हैं घर में। तो हमारे तो आ रहे हैं वैसे भी। हमें पता है आपके बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हमारे गेस्ट आ रहे हैं, आप जाएं यहाँ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब मौसम अच्छा होता है तो मूड भी अच्छा हो जाता है। तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोग यहाँ कब्बे से बातें कर रहे थे और एक्चुअली मौसम एंजॉय कर रहे थे। और ये सुबह 11:30 का टाइम था, लेकिन थोड़ा डार्क ऐसे फील हो रहा था कि ये लाइट्स खुद ही ऑन हो गई। तो मतलब वैसे यहाँ पे वीडियो में नहीं लग रहा, लेकिन वैसे थोड़ा सा डार्क था। उड़ रहे हैं ये देखो साफ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा। We're clearing up for some. Oh my god, I've never seen that happen with badal before. That is so scary. विंड भी है ना इस वजह से। You should record शुक्र है अल्लाह का। हाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इधर हाँ ये देखो भाग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है ऐसे भाग रहे हैं ना, Yeah. है ना। Right on top of our truck. ये देखो तो बारिश कपड़े कपड़े उतारो कपड़े। बारिश शुरू हो गई है, इतनी मोटी मोटी कनियाँ पड़ रही हैं। तो अभी हम लोग बादलों को और हवाओं को ही डिस्कस कर रहे थे कि इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई एकदम से। और मैंने बेटी को भगाया, मैंने कहा तुम जल्दी से कपड़े उतारो जाके, क्योंकि हमने उसी दिन कपड़े वॉश करवाए थे थोड़ी देर पहले। तो वो खैर भागी भागी गई और खैर पता चला कि वो कपड़े तो ऑलरेडी उतारे जा चुके हैं। तो बहुत मतलब मसला हो जाता है ना, क्योंकि पहले सुबह ही मैं कह रही थी, मैंने कहा ध्यान रखना है, बारिश हुई तो फ़ौरन कपड़े उतारने हैं। Cheers, ले आओ बाहर. कल भी बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा था कि कल बारिश होगी, क्योंकि पता तो था कि बारिशें होंगी अब। तो मैंने कहा बारिश होगी तो हम ये चीज़ रख देंगे बारिश में, ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। उसके बाद हम इसको ब्रश मार के अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा बाकी चीज़ भी ले आओ। तो वो फिर वो मुझे याद आया कि हाँ वो तो उसमें तो हमने कारपेट डाला हुआ है, क्योंकि कल हमने कारपेट वॉश करवाया था। तो उन पे फिर हमने कारपेट डाला हुआ था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ये बारिशें होती रहेंगी तो बीच में हम कर लेंगे साफ़ किसी दिन। आजकल वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हर बंदे की नज़र फोरकास्ट पे होती है, हर कोई चेक करता है। और मैं भी काफ़ी दिनों से चेक कर रही थी कि बारिशें कब हो रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था। और अबू भी मुझे कल बता रहे थे, बेटी भी बता रही थी कि बारिशें होंगी। तो खैर बारिशें तो स्टार्ट हो गई हैं। So I don't have to shower. तो खैर इस बारिश को हमने एंजॉय किया और थोड़ा सा हम भी नहाए और अपनी बचपन की यादें ताज़ा की। और जो हमारे बचपन के किस्से थे वो मैंने बेटी को सुनाए, तो वो बड़ी खुश हो रही थी सुन के। मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी गोल गोल घूमूं। वो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा ज़रा गोल गोल घूमो। और जैसे बचपन में गेट के आगे इनकी पिक्चर्स है ना, इसका पोज़ बना के, तो मैंने कहा वैसा पोज़ बनाओ, मैं कनाडा भिजवाऊँगी। I want to go to the truck. And he just sees me sitting here in the rain. He'll be like, wow, they're so weird. Mama, did you used to sit in the rain when you were little?
बारिश तो खैर अल्लाह की रहमत है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़हमत बन जाती है। जैसे अभी आप लोग भी टीवी पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के घर टूट गए और मतलब दीवारें गिर गई, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, और मतलब जो कुर्बानी के जानवर वगैरह हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है और बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी वाले हालात हैं। तो जब भी बारिश की दुआ करें तो ये ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला ये बारिश रहमत की बारिश हो और ये किसी के लिए भी ज़हमत ना बने। हम लोग जब भी पाकिस्तान आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी प्रोग्राम बनाएं, बाहर निकलने का, घूमने फिरने का या शॉपिंग का, तो हम मौसम को देख के बनाएं। तो इस दफ़ा भी हमने कोशिश तो यही की कि जब भी हमने कहीं प्रोग्राम बनाया जाने का, मतलब घूमने फिरने का या शॉपिंग का, तो हमने ये देखा कि वेदर कैसा है। तो जब भी बारिश होती थी मेरा ये होता था कि मैं उस जगह पे जाऊँ जहाँ पे मतलब ओपन जगह पे, जहाँ पे आपको मतलब आम हालात में गर्मी लगती है तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये हम लिबर्टी आए हैं। ये कुछ दिन पहले की वीडियो है जब बारिश हुई थी। तो उस टाइम तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश में मतलब ठंडी हवा थी, इस तरह ह्यूमिडिटी नहीं थी। तो मतलब प्रोग्राम रखा था कि घूमने फिरने का, कि कहीं शालामार जाएंगे, क्योंकि बेटी ने मतलब लाहौर इतना घूमा नहीं है। आए तो हैं लेकिन हमेशा गर्मियों में आए हैं तो इतना मौका नहीं मिला मतलब घूमने फिरने का। तो लेकिन ये कि उसकी कोई असाइनमेंट थी या क्या था, तो वो शाम हो गई। मतलब ये कि 5 बज गए तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था और मैं कुछ तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो तो बेचारी की आने जाने की ज़्यादा फरमाइश भी नहीं करती है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो बस फिर हम लोग लिबर्टी आए और काफ़ी बारिश हो रही थी वैसे, और बेटी ने खुस्सा पहना हुआ था, वो गीला हो गया था। तो फिर मैंने उसे यहाँ से चप्पल लेके दी एक, मैंने कहा तुम ये चेंज कर लो। तो उसने फिर खुस्सा चेंज करके ये चप्पल पहनी। तो वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये चप्पल। हम लोग जब आए थे तो इतनी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे। तो हम लोग तो वो जो वरांडा बना हुआ है वहाँ भी घूमते रहे। खैर तो ये जो बाहर स्टॉल्स वगैरह होते हैं खाने पीने के, सब चीज़ें इन्होंने कवर कर दी थी प्लास्टिक से। तो फिर खैर हम लोगों ने तब जो वरांडे के अंदर ही जो सारी शॉप्स हैं वहाँ पे ही हमने जो मिली शूज़ और पता नहीं शायद स्टाइलो वगैरह और कुछ और, वहाँ से हमने कुछ ज्वेलरी वगैरह ली, कुछ शूज़ वगैरह लिए। तो खैर बाद में हमारा ये खाने पीने का थोड़ा मूड हुआ। And I forced you to go back. मेरी बेटी को स्वीट पोटैटोज़ बहुत पसंद है, वहाँ भी वो शौक़ से लेके खाती है। तो मतलब घर में लेके आते, लेकिन वो टेस्ट नहीं है जो यहाँ पाकिस्तान का है। तो वो साथ साथ खा रही थी और साथ साथ अपनी जो मेमोरीज़ हैं स्वीट पोटैटो से रिलेटेड वो शेयर कर रही थी। तो खैर यहाँ से कुछ हमने थोड़ा थोड़ा बीच में खा लेते थे, यानी स्ट्रीट फूड हमने खाया। तो काफ़ी टाइम हमने सोचा हुआ था कि हम गोलगप्पे भी खाएंगे, फलानी चीज़ भी खाएंगे या इस तरह, तो टाइम ही नहीं मिला, मतलब यानी घूमे फिरे नहीं है ना, इस वजह से। तो खैर फिर उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग के बाद फिर हमने गोलगप्पे खाए, और ये एक प्लेट में 12 गोलगप्पे देते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोगों ने फिर कहा कि हमें सेपरेट प्लेट्स में 6-6 दे दें। तो ये हमें काफ़ी अच्छे लगे, मतलब बहुत टेस्टी लगे। मेरी बेटी को तो खैर बहुत पसंद आए। मुझे पानी बहुत खट्टा वैसे लग रहा था, लेकिन बेटी कहती है नहीं इतना खट्टा तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत खट्टा लग रहा था। लेकिन बहरहाल अच्छे थे। और इसकी जो पूरी मतलब प्लेट है 12 गोलगप्पे की, तो उसकी प्राइस भी बहुत ही मुनासिब थी, इतनी महंगे नहीं थे वो। मैं भी खा लूँ। पाकिस्तान जैसा स्ट्रीट फूड तो कहीं भी नहीं है। हम लोग कनाडा में भी खाते हैं तो कभी भी ऐसा टेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ का, चाहे समोसे हों। मतलब समोसे, पाकिस्तान के समोसे तो बस मैं क्या कहूँ, मतलब बेस्ट है। और इसके अलावा कुछ भी मतलब आप खा लें, चाट खा लें, आप गोलगप्पे खा लें, दही भल्ले खा लें, मतलब हर चीज़ बेस्ट है पाकिस्तान की। तो ज़रूर ट्राई करें पाकिस्तान आके स्ट्रीट फूड। हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अभी वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ख़ुद भी नहीं खाई हुई कभी। हालांकि हम लोग भी लाहौर में ही पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी भी ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली जो ओल्ड सिटी है ना, पुराना लाहौर में जो स्पेशल खाने होते हैं वो मतलब कुछ थोड़े बहुत खाए हैं, इतना नहीं खाए हमने। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम आएंगे पाकिस्तान तो ज़रूर खाएंगे, लेकिन जब आते हैं तो ऐसी भाग दौड़ होती है कि हमें मतलब मौका ही नहीं मिलता। तो खैर फिर ये होता है कि आजकल ये थोड़ी सी सहूलत है कि कुछ चीज़ें आप बाज़ार से मंगवा के खा लें, लेकिन वो चीज़ें जो आपको वहाँ मिलेंगी वो कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो खैर इसी तरह बीच बीच में हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते थे और थोड़ा सा बीच में कुछ खा पी लेते थे। तो खैर बहुत ज़्यादा जो पूरा वो राउंड है ना, पूरा एक लिबर्टी का पूरा, तो वहाँ तक तो हम नहीं गए, मतलब हाफ़ तक ही गए। उसके बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मेरे जो नी है उसमें एक्चुअली पेन है बहुत ज़्यादा, तो मेरा नी अटक गया और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था।
तो खैर फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ से कुछ खा लेते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे ये खाते हैं ये मलाई बोटी, तो नेक्स्ट टाइम भूल जाते हैं, फिर हम मलाई बोटी मंगवा लेते हैं। तो वैसे काफ़ी टेस्टी होती है और मतलब बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी होती है, लेकिन ये कि हम भूल चुके होते हैं तो हम फिर से मलाई बोटी मंगवा लेते हैं, कुछ और नहीं मंगवाते। खैर हम लोगों ने मलाई बोटी खाई और चिकन कढ़ाई पैक करवा ली घर वालों के लिए, और मतलब अब्बू के लिए और जो हमारे घर में एक कुक है बस। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मतलब मैं अगर बाहर कहीं खाऊं तो मैं घर वालों के लिए यानी अब्बू के लिए ना लेके जाऊं, क्योंकि मेरे अब्बू खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और वो आ नहीं सकते, तो फिर मेरा दिल नहीं करता ऐसे कि मैं ख़ुद खाऊँ बाहर से और मेरे अब्बू ना खाएँ, क्योंकि अब्बू सारी उम्र हमें लेके जाते रहे हर जगह पर। तो खैर खुश रहें।